नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जैसे कि स्वास्थ्य चेतना में हम हर बार एक विषय को उठाते हैं। ये विषय होता है हमारे स्वास्थ्य से संबंधित। बात अगर इन दिनों की जाए तो मौसम में बदलाव हम सभी महसूस कर रहे हैं और मौसम में बदलाव के बीच है त्योहारों का सीजन, यानी कि त्योहारों की भागम भाग और मौसम में बदलाव कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी भी तमाम चुनौतियां दे रहा है। मौसम में परिवर्तन की वजह से लगातार वायरल फीवर के मामले सामने आ रहे हैं, फीवर के मामले सामने आ रहे हैं, सर्दी जुकाम के मामले सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अगर ध्यान न दें, लापरवाही करते तो चुनौतीपूर्ण स्थिति भी हो जाती है। तो इस पर आज हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे क्या कुछ समाधान है इस समस्या का और कैसे इस चुनौती भरे वातावरण से, इस माहौल से हम सामना करें, डील करें। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों से बताया, बदलाव का मौसम है और जगह जगह बुखार के केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं ये किस तरीके का बुखार इन दिनों है और सर्दी जुकाम भी इसमें हम देखते हैं ज्यादातर लोग बीमार हैं। ये दौर कैसा चल रहा है? बदलते मौसम में जिन लोगों की, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, इम्यूनिटी कम होती है जी, बॉडी की रेजिस्टेंस पावर कम होती है। हमारा कहने का तात्पर्य है कि शरीर की रक्षा प्रणाली मजबूत नहीं होती है, तो हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। इस मौसम में मलेरिया, डेंगू और भी कई किस्म के बुखार सामने आ रहे हैं। कुछ फीवर तो ऐसे हैं जिसमें हाई टेम्परेचर होता है, पैरासीटामोल से बुखार नहीं उतरता जी, भयंकर वीकनेस होती है, बाथरूम तक जाने की इच्छा नहीं होती है और बाथरूम जाते समय पैर लड़खड़ा जाते हैं, बुखार उतरता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जांचों में सब कुछ नॉर्मल आता, हीमोग्लोबिन रेस्ड, अच्छा खासा हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स नॉर्मल, मलेरिया नहीं, टाइफाइड नहीं, डेंगू नहीं, कोई जांच में कुछ आ नहीं रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है। एंटीबायोटिक देने के बावजूद बुखार साधारण स्थिति में नहीं उतरता। एक ऐसे बुखार की भी स्थिति है जी। सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी की जो सीजनल समस्याएं हैं वो तो है ही हैं। यही जो साधारण खांसी, जुकाम और सर्दी होता है, बाद में निमोनिया जैसी दिक्कत में बदल के जीवन के साथ संकट पैदा करने की स्थिति उत्पन्न कर देता है। बिल्कुल, देखिए स्थितियां कुछ ऐसी ही सामने आ रही हैं। तो आखिर क्या कुछ इम्यूनिटी का आपने जिक्र किया, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो इस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, यानी कि हम बीमार होने से कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर घर बैठे हम अपनी दिनचर्या में क्या कुछ परिवर्तन ला करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी का कम होना कई कारणों पर निर्भर करता है, जिनमें सबसे प्रमुख है हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी अप्राकृतिक जीवनचर्या हमें प्रकृति से दूर ले जाती है और प्रकृति से ज्यों ज्यों हम दूर हटते जाते हैं, हमारे शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होती जाती है, हम बीमारियों के चुंगल में आसानी से फंसते जाते हैं। बदलते हुए मौसम में अगर हमारे शरीर का आंतरिक तंत्र और बाहर के वातावरण का टेम्परेचर, दोनों के बीच जो उतार घटाव का सामंजस्य है, अगर ये सामंजस्य बिगड़ जाए तो फिर सर्दी गर्मी हो जाती है जी। आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं ठंडा गर्म हो गया इसलिए गला बैठ गया, इसलिए जुकाम हो गया। ठंडा गर्म का मतलब इतना भर है कि बाहरी वातावरण के साथ हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का जो प्राकृतिक सामंजस्य होता है, ये प्राकृतिक सामंजस्य बिगड़ने लग जाए
और वो स्थिति उत्पन्न हो जाए कि हम बाहरी वातावरण के प्रकोप से शरीर की रक्षा ना कर पाए और बीमार हो जाए। तो ये स्थितियां होती हैं हमारे शरीर को अस्वस्थ करने के लिए। इसके अलावा हमारा खान पान, जंक फूड, फास्ट फूड खाना खा के पानी पी लेना, कोल्ड ड्रिंक पी लेना, शराब का, नशा का ज़्यादा सेवन करना, विभिन्न प्रकार की दवाइयों का शौकिया सेवन करना। बहुत से परिवार ऐसे हैं कि जहाँ पर डब्बा बंद दवाइयाँ रखी होती हैं। किसी बच्चे ने कहा, हल्का सा पेट पे हाथ रखा, बोले अच्छा पेट दर्द है, दादी माँ ने दवा दे दी, दादी माँ डॉक्टर हो गई जी। पुदीन हरा उनसे ले लीजिए, बुखार की दवा उनसे ले लीजिए। मैं ऐसे लोगों को विनम्रता पूर्वक नमस्कार करता हूं कि वह प्रारंभिक स्थिति में उपचार देके बीमार होने से बचाते हैं। लेकिन जब यही अति कर देते हैं, छोटी सी समस्या है, छोटी सी परेशानी है, लेकिन दवाई दिए जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है बोले तब भी खा लो दवा। जब इस स्थिति पर घर के बड़े बुजुर्ग सलाह देने लगते हैं, बगैर बीमारी के उपचार करने लगते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी कम होती जाती है। हमारी शरीर की स्वाभाविक जो रक्षा प्रणाली है वो कमज़ोर हो जाती है और हम जल्दी जल्दी बीमारियों के मकड़ जाल में फंसते जाते हैं, जिससे हमारी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव होता है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर इसका हमारी सेहत पर बुरा प्रभाव होता है और इससे ही बचने के लिए हम चाहते हैं कि सार्थक चर्चा आपके साथ और जानना चाहेंगे कि हमारी जो दिनचर्या होती है, रोज़मर्रा का जो हम खाना खाते हैं, उन खान पान संबंधी क्या कुछ हम गलतियां कर जाते हैं जिसके चलते हमारा इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होने लगता है, और जाहिर सी बात है कि फिर इसमें किस तरीके के सुधार हम करें जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। हम दो स्थितियों में गलती करते हैं जी। पहली स्थिति कि अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं, अपने को झूठी शानबाजी में जी रहे हैं, अपने परिवार की झूठी शानबाजी के चक्कर में उस बच्चों से लेके बड़ों तक का स्वास्थ्य चौपट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जंक फूड का अंधाधुंध सेवन, फास्ट फूड खूब सेवन, घर में एक एक कटोरी दाल मोठ खा रहे हैं, 200-200 ग्राम जलेबियां खाए जा रहे हैं, रोज जलेबियां, रोज समोसे, रोज दाल मोठ, बिस्किट, ब्रेड, ये कल्चर हो गया है। कोल्ड ड्रिंक, 10 साल का बच्चा एक दिन में 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी जा रहा है, 2 लीटर पानी नहीं पीता है, 2 लीटर दूध नहीं पीता है, कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर पी जाएगा, एक एक गिलास करके दिन में 6-7 बार पी लेगा। और माँ खुश होती है कि हम तो एडवांस हैं। एडवांस के नाम पर हम अपने बच्चे को बीमारियों के गर्त में ले जा रहे हैं, और अगर हम खराब शब्दों में कहें तो हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवार के सदस्यों को मौत की तरफ धकेल रहे हैं। बीमार हो, जीवन के साथ संकट पैदा हो, ये केवल झूठे दिखावे में करते हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो पढ़े लिखे परिवार है, बोले मैं तो समोसा भी हो तो घर में ही बनाते हैं, हम तो घर का ही बना बच्चों को देते हैं। अरे घर का बना देते हैं, समोसा मैदे से बनाएंगे, फ्राइड समोसा है जी, तला मसालेदार है। हम केवल एक ही फर्क और बाजार के और घर के में तो करते हैं कि घर का साफ सुथरा है, उच्च क्वालिटी का है, बाजार का गंदा संदा हो सकता है, क्वालिटी 19 हो सकती है, लेकिन आखिर है तो समोसा ही। बिल्कुल, समोसा तो समोसा ही रहेगा। हानि की दृष्टि से उतना ही नुकसानदायक है जितना बाजार का उतना घर का। तो बहुत से लोग इस गलतफहमी में जीते हैं कि भाई हम तो छोला भटूरा घर ही में बनाते हैं, रोज बना देते हैं 2,
रोज बना देने से बच्चों के शरीर में इतनी ज़्यादा मात्रा में फैटी एसिड्स पहुंच जाते हैं कि उनका लीवर फैटी हो जाता है, उनका पूरा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। तीसरी एक और बात, इन्हीं लोगों के लिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा शिक्षित हैं, बात बात में बहस करते हैं, ऐसे लोग नंदिनी जी घर में सब कुछ बच्चों को दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, सूप दे रहे हैं, जूस दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया फल काट के दे रहे हैं, बच्चा चाव से खा रहा है, अंकुरित अनाज दे रहे हैं, हरी सब्जियां, दाल, चपातियां, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद बच्चे को प्रोटीन पाउडर घोल के देंगे। उसमें क्या है? सिंथेटिक कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, पौष्टिकता के नाम पर धोखाधड़ी है, लेकिन हम दिए जा रहे हैं। विशेष स्थिति में इस प्रकार की चीजें ठीक हैं कि बीमार हैं, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, ठीक है, हमने कुछ समय के लिए ले लिया, भूख नहीं लग रही है, हमारा बच्चा उछल कूद कर रहा है, खूब क्रिकेट खेल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ बढ़िया खाना खा रहा है, फल खा रहा है, जूस पी रहा है, उसके बावजूद दूध में मिलाएंगे मेरा बच्चा और बेहतर हो जाए। ये और बेहतर होने में हमारे बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है, हमारा बच्चा अशक्त और बीमार होता है। और सही बात तो ये है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कमज़ोर हो जाती हैं, फिर बगैर सप्लीमेंट के, बगैर फूड सप्लीमेंट के बच्चे का शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता, कमज़ोर होने लगता है, भूख चली जाती है, क्योंकि सप्लीमेंट्स में मिनरल्स और विटामिन्स के साथ साथ कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो उसकी आदत बनाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं बगैर सप्लीमेंट के दूध नहीं पीते, उन्हें तो वो चीज़ चाहिए है, अगर घर में ख़त्म हो जाए तो 2 दिन बच्चे दूध नहीं पिएंगे। क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं, किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी कि बच्चे को स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है, उसे दीर्घायु बनाना है। तो दीर्घायु आप जंक फूड खिला के नहीं बना सकते। जंक फूड खिला के आप उसे डॉक्टर का मित्र बना सकते हैं, डॉक्टर का पारिवारिक सदस्य बना सकते हैं, क्योंकि वो तो रोज बीमार होगा, धीरे 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 डॉक्टर के मरीज न हो के उसके परिवार का सदस्य हो, वो तो रोज आएगा, रोज पैसा देगा, रोज दवा खाएगा। क्या इस स्थिति में ले जाना चाहिए? एक और बात, हम लोग फाइबर विहीन भोजन करते हैं, हरी सब्जी, पालक, सोया मेथी, कहीं कुछ नहीं खाएंगे, पनीर खाएंगे रोज, बोले बहुत पौष्टिक होता है। मैं पनीर की पौष्टिकता से इनकार नहीं कर रहा, मैं पनीर के फायदों से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या फाइबर विहीन भोजन, फाइबर से मुक्त आहार हमें स्वस्थ रख पाएगा? शायद नहीं। गेहूं के आटे की जो चपातियां खाते हैं, ये जो आज बोरियों में पैक आटा मिलता है, दुनिया भर का बोरियों पे लिखा रहता है, इसमें गेहूं के ऊपरी छिलके को छील दिया जाता है। उसी छिलके में सबसे ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। फाइबर ख़त्म कर दिया जाता है, छान दिया जाता है, और जो फेंकने योग्य पदार्थ होता है उसी से हम चपातियाँ एकदम फूली फूली सफ़ेद चपातियाँ बनाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है। हमें मोटे अनाज की रोटियाँ खानी चाहिए, मोटे अनाज, मोटा गेहूं का आटा जो पिसा हुआ हो उसकी चपातियां बना के खाइए, जिसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स हो, विटामिन्स हो और फाइबर हो। आप देखिए ये सब बातें आरोग्यता के लिए हैं, निरोगिता के लिए हैं, और जो बीमार हैं वो स्वस्थ होने के बाद दोबारा बीमार ना पड़े, इसके लिए है। बिल्कुल, देखिए खाने में फाइबर की मात्रा वाकई में होनी, अच्छी मात्रा में होना चाहिए, इससे हमारी सेहत को लाभ पहुंचेगा। देखिए आपने ये बताया कि हम क्या कुछ गलतियां करते हैं, क्या कुछ है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बच्चा दूध नहीं इतना पिएगा लेकिन दिन भर में कोल्ड ड्रिंक पी जाएगा, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी खुश होते हैं।
हमारे खाने पीने में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं? हम अप्राकृतिक खाद्य पदार्थों को हटाकर जी, ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का मात्रा बढ़ाकर अपने भोजन को संतुलित कर सकते हैं। भोजन ऐसा बना सकते हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाए, हमारे शरीर को बूढ़ा होने से रोके, हमारे मन मस्तिष्क को सशक्त और मजबूत बनाए। हम अपने आहार में, दैनिक आहार में ड्राई फ्रूट्स की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आप महंगे ड्राई फ्रूट्स खरीदो, मैं ये नहीं कहता कि आप फलों के नाम पर 400 रुपए किलो एक फल है और एक 20 रुपए किलो है, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। आप 400 रुपए किलो के फल को अवॉइड करके 20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो वाले जो 2-3 फल हैं उनमें सभी को मेल मिला के उनका सेवन करें, वो ज़्यादा हितकारी है। टेस्ट और फ्लेवर अलग हो सकता है, लेकिन विटामिन्स, जीवनी शक्ति और मिनरल्स की वैल्यू सब में बहुत भारी मात्रा में होती है, बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो हम अपने भोजन में अंकुरित अनाज, जो हमारे शरीर के लिए जीवित विटामिन्स और जीवित मिनरल्स का बड़ा स्रोत है, इम्यूनिटी का बड़ा स्रोत है, इसकी मात्रा बढ़ाएं। फ्रेश फ्रूट जूस से मतलब है कि जो डिब्बे में बंद जूस आता है उसमें 1 लीटर में जूस तो 1 गिलास होता है, 1 कप होता है, बाकी चीनी होती है, पानी होता है, फ्लेवर्स होते हैं और सिट्रिक एसिड वगैरह होते हैं। वो टेस्ट वाइज डेवलप किया जाता है। ये बनावटी जूस है जो प्राकृतिक जूस के नाम पर हमारे समाज में बेचते हैं। और सबसे बड़ी बात है उसमें भारी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ताकि उसका स्वाद कड़वा ना हो, उसमें कीड़े ना पड़ें, क्योंकि कीड़े ना पड़ने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डालने ही पड़ेंगे। शुद्ध कलर डालने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। अपने आहार में प्राकृतिक चीज़ों को, ताज़े फल, हरी सब्जियां, इनको बढ़ाएं, ड्राई फ्रूट्स को बढ़ाएं, अंकुरित को बढ़ाएं, दूध और दही की मात्रा को बढ़ाएं। इन चीज़ों से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी ही नहीं, आपकी एजिंग की रेट कम होगी और आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। यानी कि सेहत भी और सौंदर्य भी। देखिए, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। शुभ मुहूर्त साड़ीज का भव्य शोरूम का शुभारंभ अब पी रोड में भी। डिजाइनर साड़ीज, ब्राइडल लहंगे, सलवार सूट, गाउन, सिल्क साड़ीज, बंधेज साड़ीज का कानपुर में सबसे नायाब व दिलकश कलेक्शन। साथ ही आपके लिए है ढेरों ऑफर्स, रेमंड सूटिंग, शर्टिंग। हम अपने भव्य शोरूम पर आपका स्वागत व दिल से अभिनंदन करते हैं। आइए और दीजिए अपने सपनों को एक नई पहचान। श्री शुभ मुहूर्त साड़ीज, नियर अशोका जूलर्स, लेनिन पार्क, पी रोड। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। स्पेस मून सिटी झांसी, प्राकृतिक वातावरण में वैभवपूर्ण जीवन शैली का अनुभव। 24 एकड़ की टाउनशिप, इंडिपेंडेंट विलास, 2, 3 and 4 BHK flats, 100 possession, beautiful lush green garden, club with swimming pool, shopping complex, gated complex, 24/7 power and water supply, high-tech security with CCTV. Easy home loans available from SBI Bank, Axis Bank, ICICI Bank, LIC, HFL Housing Finance. Contact at 8604422708.
9451199505। ये खुशबू सुबह में है, ये खुशबू हवा में है, ये खुशबू चल रही है सबको साथ लेकर। तिरंगा अगरबत्ती, देश की खुशबू। लेडीज, मेंस और किड्स वियर का शानदार कलेक्शन चाहिए तो आइए U&Me गारमेंट्स। लिवाइस, ड्यूक, मुफ्ती, फ्लू, स्पार्की जैसे इंटरनेशनल ब्रांड के जीन्स, टॉप्स, कुर्तीज, सूट्स, वुलन वेयर, कुर्ता पजामास, ब्लेजर, सूट पैंट एंड शर्ट्स, जैकेट, शेरवानी एंड स्पोर्ट्स वियर का शानदार कलेक्शन। लीजिए खुलकर शॉपिंग का आनंद। U&Me गारमेंट्स, न्यू बसंत टॉकीज के सामने, गुमटी नंबर 5, कानपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9839600003। आ जाए। हाँ योगी जी काम कर रहे हैं? हाँ ना ले कामों नहीं कर रहे हो तुम बताइए। ये गांधी जी और सुनते हो नेताजी बिरजू पहुंच चुका है। कोरोना दिखे ना? हाँ, दिखा रहा है। कैसा रहा है? हम भाई दिख नहीं रहा कितना बड़ा अरे बड़ा बड़ा निकलत रहा है डॉक्टर की। और सुनते हो नेताजी, जेएमडी न्यूज की पूरी टीम लार और लश्कर के साथ में आज पहुंच चुकी है। यहाँ पर मतलब इतना महंगाई बढ़ गई और हमारे साथ है कुछ युवा और हम उनसे बात करेंगे। यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है बताइए? आप चलिए हमारे साथ। हाँ चलिए चल। सुनते हो नेताजी? ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात हो रही है डॉक्टर साहब से, बदलते मौसम में किस तरीके से रखें अपना ख्याल, और जाहिर तौर पर इसमें इम्यूनिटी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इसीलिए हम जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। डॉक्टर साहब, क्या कुछ गलतियां हम खाने पीने में करते हैं, आपने बताया, क्या कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, ये भी हम समझ रहे हैं। अगर बात की जाए हमारे घर की रसोई की, तो क्या कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं वहाँ पर जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हमारी मदद कर सकते हैं, उसका अतिरिक्त रूप से विशेष तरीके से सेवन करके? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारी किचन में सब कुछ है जी। हम केवल थोड़ा सा बदलाव करके, मात्रा में बदलाव नहीं, थोड़ा सा संयम और बदलाव करके हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। सहजता से अक्सर जिनके बच्चे या परिवार के दूसरे मेंबर्स बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, उनकी अस्वस्थता को रोक सकते हैं, उन्हें ज़्यादा समय तक स्वस्थ और निरोगी रखने में हम मदद कर सकते हैं। किचन में सबसे पहले तो हम आंवला, टमाटर और गाजर, ये त्रिवेणी है, ये तीनों चीज़ें गिरती हुई इम्यूनिटी को थाम लेते हैं और इम्यूनिटी को फौलादी ताकत से बढ़ाते हैं, हमारी रक्षा प्रणाली को फौलादी मजबूत कर देते हैं। एक आंवले के रस में 1 गिलास गाजर का रस मिलाकर दिन भर में एक बार सेवन करने से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है और हमारे शरीर के अंदर जो खराब तत्व होते हैं वो निकलते हैं। यहाँ तक कि कैंसर वाली सेल्स भी पनपना रुक जाती हैं, क्योंकि गाजर में भरपूर मात्रा में मिनरल्स के साथ साथ विटामिन्स के साथ साथ लाइकोपेन होता है, ये कैंसर सेल्स को समाप्त कर देता है
उनकी ग्रोथ को ख़त्म कर देता है। तो जिनकी प्रारंभिक की स्थिति में मैलिग्नेंसी शुरू होती है, पता ही नहीं चलता, कोई जांच में आती नहीं, केवल आलस लग रहा है, थकान लग रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख कम हो रही है, जैसे सिम्टम्स आते हैं, उठने की इच्छा नहीं हो रही है, नींद में दिक्कतें आ रही हैं। जब इस प्रकार के लक्षण शुरू होते हैं तो ये किसी न किसी बीमारी का पूर्व सूचना है। जहाँ हमने आंवला और गाजर शुरू किया, ये बीमारी की पूर्व सूचना को, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, जिसको हम एहसास भी नहीं कर पाते हैं और ये अटैक कर देती है, उसको मुंह तोड़ जवाब दे के उसके कारकों को समाप्त करके शरीर को निरोगी रखता है। जी। टमाटर का सूप लाइकोपिन का बेस्ट सोर्स है। दिन भर में 1 गिलास टमाटर का सूप बच्चों को पूरी सर्दी दीजिए। बड़े और बूढ़ों को चाय के स्थान पर टमाटर का सूप दीजिए। टमाटर के सूप में कच्चा लहसुन काट के डाल दीजिए। हम नंदिनी जी अंग्रेजों की नकल करते हैं, अंग्रेज जैसा खाते हैं वैसा खाने लगते हैं। उनके पास संस्कृति नहीं है, उनका कोई सांस्कृतिक इतिहास नहीं है। हमारा मनुष्य की उत्पत्ति के समय से आज तक निरंतर उन्नति के मार्ग पर चलता हुआ सांस्कृतिक इतिहास है। हमारे पास खाने के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की चीज़ें सदियों से चली आ रही हैं, अलग अलग स्वाद की चीज़ें। मिठाइयों के नाम पर हमारे पास सैकड़ों तरीके की मिठाइयाँ हैं, जबकि अंग्रेजों के पास लिमिटेड है। जी। तो हमारे पास हमारी संस्कृति की धरोहर है, लेकिन हम उस संस्कृति की धरोहर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और बीमारी के चंगुल में फंसते जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। हमें अपने आरोग्य में जीवन के लिए हमारी संस्कृति में, हमारे दादी और परिवार के कल्चर में जो चीज़ें रही हैं उनका पालन करना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए। सूप में हमें लहसुन डालना है, काट के डाल लीजिए क्योंकि लहसुन हितकारी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि नींबू के पानी से हाथ धुलेंगे, नींबू से पेट नहीं धुलेंगे। नींबू से पेट के लिए जो विटामिन सी की ज़रूरत है उसकी पूर्ति नहीं करें, हाथ धुलेंगे जी। अरे हाथ तो हम कंडे की राख से धुल के शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन कटोरे में धोएंगे, उसी कटोरे में खाना खाएंगे, उसी में हाथ धोएंगे, उसी में सब गंदगी करेंगे। गलत है। हमें अपने विवेक और बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। तो किसी और के कल्चर को अपनाने में कोई समझदारी नहीं है, बेहतर होगा कि अपनी जड़ों को पहचानें और अपने कल्चर को अपनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी शारीरिक संरचना के मुताबिक हमारे लिए वही बेहतर हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया, देखिए हर्ब्स के बारे में भी जानकारी हमारे दर्शकों को हुई, सूप का आपने जिक्र किया, क्या कोई ऐसा काढ़ा भी आप बताएंगे जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करे, या फिर बीमार अगर होने की शुरुआत हुई है, हरारत है, हल्की फुल्की बीमारी लग रही है, तो उसमें भी कुछ मदद हो जाए? जिन लोगों को शरीर के अंदर पित्त बनता है, एसिड ज़्यादा बनता है, वो लोग पानी में भींगा हुआ जीरे का काढ़ा पी सकते हैं। जिन्हें भिंगाने का झंझट लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है जीरे का, तो जीरे को धुल के सुबह मुंह में पान मसाले की तरह, पान की तरह चबाते जाएं, उसका रस निगलते जाएं और 1 गिलास ऊपर से पानी पी लें। ये फैटी नॉन एल्कोहलिक लोगों का जो फैटी लीवर होता है, वो लोग जो शराब नहीं पीते हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, शराब नहीं पीते बट फैटी लीवर है, दुख दे रहा है। और अगर कहीं इसकी एडवांस स्टेज हम लोग फाइब्रोसिस या सिरोसिस तक पहुंच गए तो फिर जीवन के लिए खतरा हो जाता है। तो उस स्थिति से बचाव करता है। ये फैटी लीवर की प्रारंभिक अवस्थाओं को पूरी तरह ठीक कर देता है जी। सौंफ खाना खाने के बाद अगर 2 चम्मच सौंफ को चबा चबा के खा लें
सौंफ को ऐसे चबाने में, खाने में दिक्कत हो तो थोड़ी सी मिश्री या थोड़ा सा गुड़ इसके साथ ले सकते हैं। गुड़ ज़्यादा अच्छा है, मिश्री कम अच्छी है। खाना खाने के बाद इसको चबाते रहें। इसके आधा घंटा बाद पानी पिएं। पुदीना और धनिए का चटनी, इसका शरबत, पुदीने और धनिए का अच्छी तरह मिक्सी में पीस के इसका रस निकाल लें, पानी मिला के, शहद मिला के इसको पी लें तो ये उच्च रक्तचाप को ठीक करता है, विकृत पित्त को ठीक करता है, ये लीवर की विभिन्न बीमारियों के निदान में उपयोगी है और शरीर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन के काम को बढ़ा देता है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा के, विशेषकर उन लोगों को जिनको एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं, चाहे स्किन में एलर्जिक डिसऑर्डर हो, चाहे नाक बहती हो, चाहे छींक आती हो, इन समस्याओं के निदान के लिए उपयोगी है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को सर्दी जुकाम बहुत रहता है, बहुत, वो लोग सर्दियों में, विशेषकर बूढ़े लोग, थोड़ा सा अदरक को कूट लें, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का और 3-4 लहसुन की कलियाँ, इनको अच्छी तरह कूट के पानी में रात भर भिगो दें। सवेरे इस पानी को आधा होने तक उबाल लें और इस पानी को सुबह सुबह खाली पेट पिएं। जिनको घबराहट होती है, जिनके खो करने पर कफ के गट्टे निकलते हैं, खांसते खांसते कफ निकलता है, बात करते करते कफ गिर जाता है, कभी कभी तो दूसरे की शर्ट पे गिर जाता है, बात कर रहे थे मुंह खोला और कफ का टुकड़ा निकला, गिरा जाके, बड़ा शर्मिंदीदायक बात होती है ये। फिर हम दुनिया भर के बहाने करते हैं, अरे साहब ऐसा हो गया, तबीयत गड़बड़ थी, अरे वो तो गिर ही गया। ऐसे लोगों के लिए ये काढ़ा, ये उपाय रामबाण उपाय है, आयुष मंत्रालय द्वारा प्रिस्क्राइब आयुष काढ़ा भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ये बना बनाया विभिन्न कंपनियों द्वारा आयुर्वेदिक दवा की दुकानों पर उपलब्ध होता है। इसे 1 चम्मच मात्रा में खूब पानी में उबाल के छान के पीना चाहिए। आवश्यकता अनुसार इसमें शहद मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं, यहाँ तक कि दूध भी मिलाया जा सकता है। आपको अपने स्वाद के अनुसार दूध, गुड़ या शहद मिलाने से इसके औषधि गुणों में कोई कमी नहीं आती, बस आपके सेवन करने में सुविधाजनक हो जाता है। विशेषकर बच्चों के लिए तो बहुत सुविधाजनक हो जाता है। बिल्कुल, देखिए ये तो बात हो गई काढ़े की। अब मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब कि क्या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ प्राणायाम भी हैं जिससे करके हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें, बढ़ा सकें? बदलते मौसम में जब हम बरसात से सर्दी की तरफ जाते हैं, जब संधि काल का मौका होता है, तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी तेजी से गिरती है और घर के कई सदस्य, अनेक सदस्य विभिन्न बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं और फिर स्ट्रीम पर जब सर्दी आती है तो सब स्वस्थ हो जाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत उपयोगी 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, जिनको गर्मी में भी गर्म पानी से नहाना होता है, गर्मी में जी भीषण गर्मी, बिल्कुल, ठंडे पानी से नहा लिया तो पता लगा पसली चल रही है, ठंड लग रही है। और कई तो ऐसे लोग हैं जो गर्मी में भी 3-3 दिन नहीं नहाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत काम का उपाय बताना चाहता हूँ, बहुत हितकारी उपाय बताना चाहता हूँ, जो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा के उनकी इस समस्या का स्थायी रूप से निदान करेगा। आप अंसारी के यहाँ से काली मिर्च, लौंग और छोटी पीपल खरीद लीजिए, तीनों की बराबर बराबर मात्रा लें। 10-10 ग्राम तीनों को लेके साफ करके मिक्सी में पीस के बारीक, मैदे जितना बारीक पाउडर बना लीजिए। देखिए, मैदा खाना अहितकर है, लेकिन मैदे जितना बारीक ये पाउडर खाना शरीर के लिए हितकारी है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है मर्दनम गुणवर्धनम, हमें बारीक से बारीक फॉर्म में औषधि को ले जाना है। तो इसको
अच्छी तरह बारीक पीस लीजिए। अब इसका 1/4 चम्मच पाउडर आप जैसे चाय पीते हैं तो चाय में घोल लें। अगर आपको कड़वी लगती है, चाय का मज़ा ही बेकार हो जा रहा है, चाय खराब लगने लगी, तो पूरी जब चाय पी लें तो आधा 1/4 चम्मच इसको फाँक के ऊपर से बाकी चाय पी लें, गर्म पानी पी लें। ये गर्म अनुपान के साथ सेवन करने की चीज़ है, लेकिन बच्चे इसको इस रूप में नहीं खा पाएंगे। तो बच्चों को, अगर 5 साल से बड़ा बच्चा है तो चने के दाने के बराबर इसकी मात्रा को शहद और तुलसी की पत्ती के रस में मिलाकर बच्चों को दे दें। नाक बहना, एलर्जिक डिसऑर्डर, खांसी, जुकाम, इन सब से निराकरण मिलेगा। बच्चे को आरोग्य होने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। पंडित जी, डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, और आखिरी सवाल ये है कि जैसे आपने शुरू में ही जिक्र किया कि घर में हमारी कुछ जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, एक्सपीरियंस पर्सन भी कह सकते हैं, घर का सदस्य, जो अपने मन से दवाइयाँ दे करके बीमार होने से पहले ही या शुरुआत में कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश करता है, और कभी कभी ये प्रक्रिया लंबी हो जाती है, यानी कि अपने मन से दवाइयों को देने का सिलसिला चलता रहता है। घर घर की कहानी है ये। तो कहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है सही समय, क्योंकि बहुत मायने रखता है डॉक्टर के पास पहुँचना। तो कब आप कहेंगे कि कब क्या कुछ स्थिति हो जब हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए बजाय अपना दिमाग लगाने के? देखिए, हम घरेलू उपचार, जैसे पेट में दर्द है, जुकाम है, खांसी है जी, हम घरेलू उपायों द्वारा उस समस्या के निदान का प्रयास कर रहे थे, लेकिन निदान के प्रयास में सफलता नहीं मिली और दिक्कत बढ़ती जा रही है। तो बिना विलंब के चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। जब ये निर्धारित हो जाए, डॉक्टर की ये डायग्नोसिस बन जाए कि ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, साधारण दिक्कत है, तो हमें दिनचर्या में बदलाव करके, अपने खान पान में बदलाव करके और अपनी जीवन शैली को सुधारते हुए घरेलू उपायों द्वारा, घरेलू नुस्खों के द्वारा अपनी समस्या के इलाज के बारे में चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और आत्मचिंतन बहुत आवश्यक होता है कि हम क्यों बीमार हुए, क्या भूलें और गलतियां की जिन्होंने हमें अस्वस्थ किया, और हम क्या क्या ये उन भूलों को सुधारने के साथ साथ क्या क्या और एडिशनल उपाय करें कि हमारा शरीर जल्दी बीमार ना पड़े। बिल्कुल। देखिए, हालांकि मैंने कहा कि आखिरी सवाल, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने में, यानी कि बेहतर बनाए रखने में, क्या पॉजिटिव थिंकिंग भी कुछ महत्वपूर्ण रोल रखता है, या जो लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं क्या उनके भी जल्दी बीमार पड़ने के चांसेस होते हैं? देखिए, पॉजिटिविटी माने उजाला जी, निगेटिविटी माने अंधकार, अमावस्या का अंधकार। तो अगर हमें जीवन को उजाले में गुजारना है, उत्साह के साथ, साहस के साथ जीवन की आनंद की सीढ़ियां चढ़ते जाना है, दौड़ते हुए चढ़ते जाना है, जीवन को एंजॉय करते हुए एक एक पल को जीना है, तो हमें अपनी मनोदशा को अच्छा रखना होगा, पॉजिटिव रखना होगा। हम निगेटिविटी बहुत रखें, हम शक के दायरे में जिएं, हम दुर्भावना और ईर्ष्या के दायरे में रह के जीवन को घुटन के साथ जिएं, तो मानसिक ही नहीं, विभिन्न शारीरिक बीमारियां आपके शरीर को घुन की तरह चाटने लगती हैं और आपको अस्वस्थ कर देती है। जी, बिल्कुल। तो ये तमाम जानकारियां मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आई होगी। जो नुस्खे बताए गए हैं उन्हें आपने ज़रूर नोट किया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। नमस्कार।
ब्राइडल क्वालिटी और लेटेस्ट वैरायटी देने के बाद अब अंकित साड़ीज लाए हैं लेडीज वेयर के साथ मेंस वेयर की शानदार रेंज, एथनिक वेयर, इंडो वेस्टर्न शेरवानी, डिजाइनर कुर्ते, सूटिंग शर्टिंग। उत्सव आपका, कलेक्शन हमारा। अंकित साड़ीज आएं और अपने उत्सवों के लिए संपूर्ण रेंज पाएं, वो भी होलसेल रेट में। वेडिंग के लेटेस्ट कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, गाउन, पार्टी वेयर साड़ीज, सलवार सूट। अंकित साड़ीज, पी रोड, जनरलगंज, कानपुर।